नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। और मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के कुछ राजवंश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम एक और राजवंश की बात करते हैं, सुदूर दक्षिण राजवंश की। और इसी राजवंश की चर्चा हम थोड़े समय पहले कर चुके हैं संगम काल में, जब हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे, यानी चोल, चेर और पांड्य। तो सबसे पहले हमने चोल की बात मैंने वहां पर भी बताई थी कि ये आगे चल करके ये राजवंश इसका पुण्य है ना उद्भव होता है, प्रादुर्भाव इनका पुण्य भी होता है। तो अपन चर्चा उसी की करेंगे साथियों। तो आपको सीधा सा मेरा इशारा है एक और राजवंश की ओर, और वो कौन सा है साथियों? चोल साम्राज्य यानी चोल राजवंश। और उसी स्थान पर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एक चोल साम्राज्य, आपको याद होगा। यानी कि सबसे पहले देखिए, ये मैप के माध्यम से आप पुनः देख सकते हो, ये दक्षिण भारत का ही जो इलाका है, तमिलनाडु वाला जो भाग है साथियों, ये चोल साम्राज्य के तहत आता था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चोल साम्राज्य तमिलनाडु के तहत आता था। इसके समकालीन इधर बंगाल में पाल राजवंश था ही, और अन्य राजवंश तो थे ही थे, परमार वाले ये भी है, ठीक है, गुर्जर प्रत्यार इत्यादि सारे हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं साथियों अपनी कक्षा को। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, दक्षिण भारत के राजवंश, बहुत छोटी सी कक्षा रहने वाली है, बस आप लोग इसी प्रकार छोटी छोटी कक्षा में हंसते खेलते आपको पूरी इतिहास करवा दी जाएगी, बस लगे रहना आप लोगों को। ये देखिए चोल राजवंश हम पढ़ रहे हैं साथियों। मैंने यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है, 9वीं शताब्दी का चोल राजवंश, ठीक है। उधर संगम काल तो हमने बहुत 300 बीसी से 380 तक पढ़ा था, आपको याद होगा। 848 से लेकर के 1279 ईस्वी तक ये पूरा राजवंश रहता है ना। मोटा मोटी याद करनी है आपको, इनको रट्टा मारने नहीं बैठ जाना है। और ये सामान्य परिचय, देखिए सामान्य परिचय में कुछ भी नहीं है। और देखिए आप इतना ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था प्रारंभिक राजवंश जैसे ही बात आई है, आपको पता है चोल राजवंश की स्थापना, वहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक पढ़ा था जिसका नाम क्या था? करिकाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक पढ़ा था करिकाल, है ना, जिसके बारे में जले पैरों वाला शासक कहा जाता था। उसको बांध करके जला दिया था, एक बार जेल में डाल दिया था, और वहां उनके पैर जला दिए गए थे, लेकिन जले हुए पैरों से भी वो वहां से भाग करके निकलने में कामयाब हो गया था। तो इसलिए उसे जले पैरों वाला शासक कहते हैं। वेणी युद्ध का विजेता, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को कई चीजें बता दी है, ठीक है। वैदिक धर्म का, है ना, वो एक तरीके से पक्षकार था। और एक नर्मदा नदी वाली बात आप लोगों को याद है, वहां पर सॉरी कावेरी नदी की हम चर्चा की थी, वहां पर बांध भी बनाया था 160 वाला, आपको याद है, ठीक है। तो ये देखिए सामान्य परिचय में प्रारंभिक चोल कहां पर थे? संगम काल में थे। और करिकाल नामक उस व्यक्ति का नाम था, जले पैरों वाला शासक, तो आपको याद दिलाने के लिए काफी है। अब हम यहाँ पर प्रमुख शासक लेते हैं, इसमें सारा सामान्य परिचय भी आ जाएगा और कुछ विशेष तथ्य पढ़ेंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले विद्यालय, ठीक है, एक नाम आता है क्या? विद्यालय। तो आप सबसे पहले यही उत्तर ध्यान रखना कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो वो है विद्यालय। कौन है साथियों? विद्यालय, ठीक है। तो ये आप लोगों का उत्तर आ गया, विद्यालय, ठीक है। अब ये विद्यालय संस्थापक है 848 से, है ना, 871 तक ये रहता है, संस्थापक है ये, सीधी सी बात है। अब आपको यहाँ सामान्य परिचय में दे दी जाती है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, आपका उत्तर आएगा विद्यालय, ठीक है, ओके। अब देखिए प्रारंभिक में ये पल्लवों के क्या थे? सामंत थे। प्रारंभ में ये क्या थे? पल्लवों के समान थे। पल्लव राजवंश को भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं भाई, पल्लव राजवंश के बारे में ना, और बेहतर तरीके से कुछ चीजें हम लगातार पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं करें। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि प्रारंभिक पल्लवों का सामंत, और राजधानी साथियों तंजौर। राजधानी कहाँ पर है? तंजौर। और तंजौर, है ना, उसी का नाम तंजाउर है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु वाला जो भाग है, तमिलनाडु में ये, ठीक है। और पूर्व में उरेयूर यहाँ की राजधानी थी, उरेयूर, ठीक है। तो उसको भी आप लोग ध्यान रखना, उस समय हमने भी पढ़ा था इसको, है ना, एक नगर के रूप में। तो यहाँ देखिए साथियों प्रांतक फस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी? प्रांतक फस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर साथियों एक है मदुरै कोंड, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मदुरै कोंड। ये क्या है? मदुरै कोंड ये उपाधि है किसकी? प्रांतक फस्ट की। बस ज्यादा कुछ यहाँ पर देखना नहीं है। तो मदुरै कोंड की उपाधि क्या है साथियों? ये प्रांतक फस्ट की उपाधि है। और राष्ट्रकूटों को इसने क्या किया था? राष्ट्रकूटों को पराजित किया था किसने? प्रांतक फस्ट ने। और तंजौर में चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा दिया, है ना। प्रांतक ने क्या कर दिया? तंजौर में चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा दिया। बस कहानी पूरी हो गई, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। और ये मदुरै कोंड इसकी उपाधि है, प्रांतक फस्ट की, ठीक है। मदुरै कोंड और मदुरै में ये चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाता है। राजराज प्रथम की चर्चा करेंगे साथियों। देखिए राजराज प्रथम, इस राजवंश का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मात्र
तीन नाम आपको याद करने पड़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो इसका संस्थापक, जिसकी बात हम लोग यहाँ पर विद्यालय कर चुके हैं। दूसरे दो शासक आएंगे, मिलते जुलते नाम मिलेंगे, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। बस वहीं से पूछा जाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहीं से ऑब्जेक्टिव बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन बात करेंगे साथियों यहाँ पर राजराज प्रथम की, फर्स्ट की राजराज प्रथम, ये 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन करता है और इसे कहा जाता है साथियों वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक कौन है? विद्यालय। ठीक है। श्रीलंका के शासक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हरा करके श्रीलंका पर ये क्या कर लेता है साथियों? अधिकार कर लेता है। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हरा करके श्रीलंका पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। पूर्ण अधिकार करेगा राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए आगे, ये वहां से भाग जाता है, भागने पर मजबूर हो जाता है महेंद्र पंचम, इधर उधर कहीं श्रीलंका में, ठीक है, छुप जाता है। तंजौर में, अब बात अपन तंजौर की कर रहे हैं, तो देखिए तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर बनवाता है। ये क्या करता है भाई? इनकी राजधानी है तंजौर, आपको पता ही है। तो तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर बनवाया ये, और साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी राज राजेश्वर मंदिर, ये मंदिर किसका है? शिव भगवान भोलेनाथ को समर्पित यानी शिव मंदिर है, और ये बड़ा आकार होने के कारण इसी मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर में, तो वो करवाया साथियों राजराज प्रथम ने। ठीक है, और एक और फैक्ट, ये किस शैली का? द्रविड़ शैली का। ये रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत के सभी मंदिर द्रविड़ शैली के, एकाध को छोड़ करके। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजराज प्रथम के बारे में दो ही फैक्ट है, महेंद्र पंचम श्रीलंका का शासक, सील द्वीप का शासक, उसको इसने हरा दिया, और तंजौर में राज राजेश्वर शिव मंदिर, बड़ा आकार था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एकादश रथों का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट है, इसको एक बार छोड़ दीजिए, इधर ले लीजिए। राजेंद्र प्रथम, अगला शासक आ गया राजेंद्र प्रथम। ये 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक ये क्या करता है साथियों? शासन करता है, और शासन काल के 5वें वर्ष, यानी अपने शासन काल के 5वें वर्ष यानी 19 में, तो ये क्या काम करता है साथियों? महेंद्र पंचम को बंदी बना लेता है। ठीक है, ये भी श्रीलंका जाता है, और वहां के शासक महेंद्र पंचम वही है, उसको ये बंदी बना लेता है, उसने तो हराया था, इसलिए बंदी बना लेता है, और बंदी बना करके श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है। कौन साथियों? राजेंद्र प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रथम ने विदेशों में जावा, सुमात्रा, बहुत सारे द्वीपों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, यानी वहां पर अपनी विजय पताका फहरा दी थी। ठीक है, विदेशों तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक तो शासनकाल के 5वें वर्ष महेंद्र पंचम, देखिए गौर करने वाली बात है, रटना कुछ भी नहीं है, राजेंद्र प्रथम है 5वें वर्ष और महेंद्र पंचम। ठीक है, और ये भी महेंद्र पंचम ही था। ओके, बंगाल की पाल शासक महिपाल। अब और एक और फैक्ट देखिए, बंगाल के पाल शासक महिपाल, देखो ये पाल शासक हम गुर्जर प्रतिहारों से लगातार पढ़े, देखो ये रहा पाल ना, धर्मपाल वगैरह यहाँ पर पढ़ते आ रहे थे हम लोग, है ना, देवपाल, नारायणपाल। जब गुर्जर प्रतिहार जो युद्ध खत्म हुआ था त्रिपक्षीय, उसमें देवपाल नारायणपाल थे। ठीक है, और यहाँ पर ये है महिपाल, ध्यान रखना। वैसे महिपाल गुर्जर प्रतिहार शासक भी था, है ना, जो जिसके समय कौन आया था? हवेनसांग आया था, बौर कहा था उसके। ठीक है, तो ये बात अलग है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सॉरी, हवेनसांग ने अल-मसूदी आया था। ठीक है, अल-मसूदी ने बौर कहा था, और अल-मसूदी ने भारतीय हवाओं को मानसून कहा था। ठीक है, तो बंगाल के पाल शासक महिपाल 1021-22, कोई नहीं पूछेगा ये डेट, लेकिन फिर भी याद रख लेना थोड़ा सा, को हरा करके गंगा क्षेत्र, देखिए पाल, ये गंगा वाला क्षेत्र आप सब लोग जानते हो, गंगा नदी इधर से निकल करके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो बंगाल का आसपास का भाग गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र। तो देखिए बंगाल के पाल शासक महिपाल को हरा करके गंगा क्षेत्र पर अधिकार, इसने गंगा क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार किया। जब गंगा क्षेत्र पर अधिकार किया तो ये एक उपाधि धारण करता है खुद, गंगे कोंड चोल। क्या कहता है भाई? गंगे कोंड चोल, कि मैं क्या हूँ? गंगे कोंड चोल हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साथ साथ में उपाधि के साथ साथ गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी बसाता है। क्या करता है भाई?
गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना करता है और बसाता है, और बसा करके उसे क्या बना लेता है, अपनी कैपिटल यानी अपनी राजधानी बना लेता है। ये बात इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीजिए अगली बात, चोल गंगम। देखिए इसी के साथ लिंक करके चीजों को याद कर लीजिए। चोल गंगम नामक झील का भी निर्माण करता है। अब झील की जगह तालाब आ सकता है, सरोवर आ सकता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। और विदेशों की विजय इन्होंने की, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने थे। इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट महेंद्र पंचम को हरा करके पूर्णतः क्या कर लिया, श्रीलंका पर अधिकार। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था, बंगाल के महिपाल को हराया और गंगा क्षेत्र था उस पर कब्जा कर, एक तरीके से गंगा क्षेत्र इसने जीत लिया। तो गंगे कोंड है ना, गंगे कोंड की इसने उपाधि धारण कर ली और गंगे कोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया, उसको कैपिटल बनाया और गंगे कोंड नामक तालाब भी बना दिया, ठीक है। सॉरी, चौल गंगम नामक तालाब बना दिया, इसके नाम इधर आ गया और वो गंगम उधर आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इतनी सी बात थी। अब देखिए कुलोत्तम फर्स्ट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही दो इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कुलोत्तम फर्स्ट ने क्या किया था, 75 सौदागरों, यहाँ सौदागरों का मतलब व्यापारियों से है, इन सौदागरों का शिष्टमंडल यानी कि एक अपने व्यापारियों का शिष्टमंडल कहाँ पर भेजा, दूत मंडल चीन भेजा था। कहाँ पर भेजा था, चीन, यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। और भू सर्वेक्षण का काम इसने करवाया था और करों में सुधार का कार्य भी इसने करवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, चोल काल में 1/3 कर लिया जाता था। बात अपन करने वाले, ये देखिए राजेंद्र थर्ड, कुछ भी नहीं रखना, राजेंद्र थर्ड अंतिम शासक है। पहला था विजयालय, कौन था, विजयालय। और ये लास्ट शासक कौन है, अंतिम शासक, जिसका नाम क्या है, राजेंद्र थर्ड। आपको इंपॉर्टेंट कौन से याद करने हैं, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ बैक टू बैक याद कर लीजिए। इधर दो मंदिर, इधर वाले मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजराजेश्वर वाला मंदिर, इसे ही बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, कहाँ है, तंजौर में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर था। अब देखिए कुछ विशेष तथ्य जो कि चोल साम्राज्य से के बारे में काफी फैक्ट भी मिलते हैं, उनको मैंने सार में थोड़ा सा पेश किया है। देखिए एक तो यह ले लीजिए प्रांतीय शासन, यहाँ पर प्रांतीय शासन का है ना, प्रांतीय एक प्रकार का प्रांतीय जो शासन था वो क्या था, तो देखिए प्रांतों में, प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, मंडलम नाम से जाना जाता था। किससे, मंडलम, ध्यान रखना। और इसी मंडलम को किसमें विभाजित किया गया, वलनाडु में, किसमें, वलनाडु में। और वलनाडु मतलब जिला, देखो प्रांतों को जिलों में विभाजित हम करते हैं, हमें भी पता है। तो मंडलम को वलनाडु में विभाजित किया गया था और फिर वलनाडु को नाडु में, वलनाडु को किसमें, नाडु में, जैसे हम तहसील क्षेत्र कह सकते हैं। और फिर साथियों कुर्रम यानी हमारा ग्रामीण क्षेत्र एक तरीके से, तो ये कुर्रम या कोटम नाम मिलता है कई जगह, ठीक है। तो कुर्रम, तो दोबारा देख लीजिए, प्रांतों को क्या कहते हैं, मंडलम, उसके बाद वलनाडु है ना, जिलों को, उसके बाद साथियों नाडु, और नाडु के बाद कोटम, ये इनकी प्रशासनिक इकाई यानी प्रांतीय इकाई थी, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेष तथ्यों में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है परीक्षा में कि स्थानीय स्वशासन किसकी देन है। जब अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पंचायती राज इत्यादि पढ़ते हैं, तो उस समय तो स्थानीय स्वशासन सबसे पहले चोलों की देन है। तो ध्यान रखना, चोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, स्थापित इन्होंने की थी। उत्तर मेरु जो अभिलेख है कुलोत्तम प्रथम का, उत्तर मेरु अभिलेख, इसमें इसकी चीज की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है, कहते हैं कि 2 भागों में यहाँ पर है ना प्रांतीय जो 2 इकाइयां थी प्रशासन की स्थानीय, एक का नाम था उर या उड़, ध्यान रखना, उर या उड़, वो अंग्रेजी वाला शब्द ट्रांसलेशन एक ही बात है। तो उर या उड़, सामान्य लोग, यहाँ इसमें सामान्य लोग शामिल होते थे और सभा में कुछ विशेष लोगों की सभा हुआ करती थी। तो ये है, तो ध्यान रख लेना। साथ साथ में एक फैक्ट और देखिए, व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, नगरम, व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, नगरम, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों, कावेरी पट्टनम, ठीक है, ये चीज आप लोग याद करना। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था कावेरी पट्टनम। और उसके बाद कर 1/3 मैंने आपको पहले बता दिया। नटराज शिव की कांस्य मूर्ति का निर्माण इस समय भगवान शिव की, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है, भगवान शिव की नृत्य रथ यानी नाचते हुए आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी। हाँ, बचपन में आप लोग नटराज, कसी पेंसिल, जो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग कहते थे, वो इत्यादि चीज लाते थे, कट्टर, वो नटराज की,
तो उसमें भगवान की नाचती हुई प्रतिमा देखी, वैसे आप लोग जानते हो, ठीक है। तो नृत्यकृत नटराज की शिव कांस्य प्रतिमा यहाँ पर निर्मित होने लगी थी, इसी समय शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये था आपका साथियों क्या, चोल साम्राज्य। याद क्या करना है, एक तो ये भाग जो आप लोगों को मैंने बता दिया तमिलनाडु का, दूसरा इसका ना पूर्व वाला भाग तो संगम काल में चला गया। उसके बाद प्रमुख मतलब ये संस्थापक कौन है, विद्यालय है, राजधानी कौन सी है, तंजावुर है। और फिर हमने बात कर ली थी यहाँ पर कुछ एक ये मंदिर भी बात की थी, चिदम्बरम मंदिर तंजौर में प्रांतक बनाता है, और राजराज क्या बनाता है, यानी राजराजेश्वर मंदिर बनाता है, महेंद्र को हरा देता है ये भी। और इधर हमने बात करी ली। और राजेंद्र प्रथम के बारे में गंगेकोंड चोलपुरम पक्का याद कर लेना, है ना। ये गंगेकोंड चोलपुरम चोलगंगम, ठीक है। और कुलोत्तम फर्स्ट सिस्टमैटिक भेजता है, और ये अंतिम शासक है। और विशेष क्या है मैंने बता दिया, स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और फैक्ट मैंने बता दी, जैसे कालीपट्टनम है, व्यापारियों की सभा नगरम है, ठीक है। ये वाला भी फैक्ट अच्छा है, प्रांत मंडलम बलनाडु जिला नाडु और कुर्रम, ठीक है। तो ये थी आपकी एक और छोटी सी क्लास, एक और राजवंश दक्षिण भारत का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।